नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा आर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशंस के बारे में। कहने का मतलब, जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो हमें कुछ दवाओं के साथ में, मतलब जो सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं उनके साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि हमारी बीमारी बहुत जल्दी से सही हो। और नॉर्मली लगभग हर बीमारी में आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। कभी कभी जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो एक एंटीबायोटिक हमें फ़ायदा नहीं करती है, उस टाइम पे हमें एक से ज़्यादा एंटीबायोटिक साथ में दी जाती हैं, जो कि एक अच्छा प्रैक्टिशनर जो होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है अच्छा वाला, वही ऐसा करता है। तो वो कम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स देते हैं हमें, इसलिए ताकि बीमारी और जल्दी से सही हो। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं, कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि कम्बिनेशन में कॉमनली डॉक्टर्स के द्वारा यूज की जाती हैं। ये कुल मिला के 12 कम्बिनेशन हमने आपको बताए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक थोड़ी सी बात आपको बताऊं कि ये सारी मेडिसिन आप अपने आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के वैसे भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, और जब हम लोग कम्बिनेशन में यूज करते हैं तो उसके ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए उसके साथ में और सारी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि उसके प्रभाव को कम करती हैं, तो वो भी ज़रूरी होती हैं जानना। इसलिए बिना जानकारी के आप ये एंटीबायोटिक्स, केवल एंटीबायोटिक्स साथ में ना लें, उसके साथ में आपको बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं जो डॉक्टर्स आपको देते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहली मेडिसिन हमने कौन सी ली है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली मेडिसिन आती है वो है एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेविनेट विद मेट्रोनिडाजोल टैबलेट्स। तो ये दोनों कम्बिनेशंस में दी जाती हैं जो कि डॉक्टर्स अक्सर यूज करते हैं, खास करके जो डेंटिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर यूज करते हैं। तो ये दोनों टैबलेट्स आपस में आसानी से दी जा सकती हैं और डॉक्टर्स के यूज करते हैं। दूसरी मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पे आती है एजिथ्रोमाइसिन और सिफिक्सिम टैबलेट। ये दोनों टैबलेट्स भी ज़्यादातर यूज की जाती हैं, जो कि एक फिजिशियन यूज करता है एक हाई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। अगली एंटीबायोटिक यहाँ पे आती है सिफिक्सिम एंड मेट्रोनिडाजोल। मतलब जो सिफिक्सिम टैबलेट्स हैं ये मेट्रोनिडाजोल के साथ में दी जा सकती हैं और अक्सर दी भी जाती हैं। अगली आती है ओफ्लॉक्सासिन विद मेट्रोनिडाजोल टैबलेट्स। ये जो टैबलेट्स हैं ये भी ज़्यादातर दी जाती हैं कम्बिनेशन में, ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल। अगली यहाँ पे आती है ओफ्लॉक्सासिन विद टिनिडाजोल। टिनिडाजोल के साथ में भी ओफ्लॉक्सासिन दी जाती है एक हाई इन्फेक्शन रिस्क को कम करने के लिए। मैंने जैसे बताया कि आपको अपने मन से इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, जो इसके बुरे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर की निगरानी के कभी भी कम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन एंटीबायोटिक्स ना लें। अगली एंटीबायोटिक यहाँ पे आती है ओफ्लॉक्सासिन ओर्निडाजोल। ये कॉम्बिनेशन में खुद ही आती है ओफ्लॉक्सासिन ओर्निडाजोल, जो कि सिफिक्सिम टैबलेट के साथ में दी जाती है। तो ये भी अक्सर डॉक्टर्स यूज करते हैं। दोस्तों, अगला है एजिथ्रोमाइसिन विद सेफेरोक्सिम। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं दोनों, ये हाई पावर की होती हैं और इसको जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है तब ये मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो आप इसको कभी भी अपने मन से ना लें। ये डॉक्टर्स जो अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं वो आपको देंगे एजिथ्रोमाइसिन और सेफेरोक्सिम। ये आपको हाई रिस्क में दिया जाता है, एक्चुअली कह सकते हैं हाई इन्फेक्शन में दिया जाता है। अगली जो मेडिसिन यहाँ पे आती है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन विद टिनिडाजोल। टिनिडाजोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपस में कम्बिनेट करके दी जा सकती है। इन दोनों मेडिसिन को आपको दिया जाता है, तो इस तरह से ये भी इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। अगली है सिप्रोफ्लॉक्सासिन विद मेट्रोनिडाजोल। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन को भी मेट्रोनिडाजोल के साथ में दिया जा सकता है और ये भी इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। जितनी भी हैं सब सारी इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं और ये कम्बिनेशन में दी जाती है। जैसे सिफिक्सिम ओफ्लॉक्सासिन के साथ में दी जाती है, आराम से दिया जा सकता है इसको। अगली जो मेडिसिन आती है वो है नॉरफ्लॉक्सासिन विद टिनिडाजोल टैबलेट्स। ये जो मेडिसिन हैं ये भी कम्बिनेशन में दी जा सकती हैं। दोस्तों, अगला यहाँ पे आता है सेफेरोक्सिम विद लिनोजोलिड टैबलेट्स। ये जो टैबलेट्स हैं अक्सर सर्जरी में दी जाती हैं। एक्चुअली लिनजोलिड है और सेफेरोक्सिम है। तो ये दोनों मेडिसिन, ये दोनों जो एंटीबायोटिक्स हैं, इनको हम लोग अक्सर सर्जरी में इन्फेक्शन को रोकने के लिए देते हैं। तो ये था कुछ ऐसा कम्बिनेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो कि डॉक्टर्स के द्वारा अक्सर यूज किया जाता है। मैंने बार बार आपसे कहा कि आप खुद इसको यूज़ ना करें, क्योंकि इसके साथ कुछ सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती हैं जो कि आपके इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसको भी ठीक करती हैं, जिससे इसके साइड इफ़ेक्ट आपको दिखते नहीं हैं और ये उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करती है और आपकी हालत देख करके आपकी मेडिसिन आपको दी जाती है।
तो आप प्रिस्क्रिप्शन में अगर देख रहे हैं ये सारी एंटीबायोटिक्स, कभी कभी हम लोग डर जाते हैं कि डॉक्टर ने हमें 2 एंटीबायोटिक दिया है, 3 एंटीबायोटिक दिया है, आखिर ऐसा क्यों दिया है क्या ये हमें नुकसान तो नहीं करेगी। तो इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया जिससे आपको जानकारी मिल सके कि कभी कभी 2 से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स या 2 एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करिएगा। थैंक यू।